हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीएसई क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग मैथ्स के अपने पहले चैप्टर जीएसटी का टॉप 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो बच्चों, सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। मिस्टर बेदी विजिट्स द मार्केट एंड बाइज द फॉलोइंग आर्टिकल्स। मिस्टर बेदी मार्केट गए और ये आर्टिकल मार्केट से लिए वो। तो पहला आर्टिकल जो लिए वो था मेडिसिन, कॉस्टिंग ₹950, उस पर जीएसटी था 5%। फिर पेयर ऑफ शूज लिए, कॉस्टिंग ₹3000, उस पर जीएसटी था 18%। फिर लैपटॉप बैग लिए, कॉस्टिंग ₹1000 विद डिस्काउंट ऑफ 30%, उसमें उनको डिस्काउंट मिला 30% का एंड जीएसटी था 18%। हम लोग को बताना है द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, कितना जीएसटी पे किए वो। एंड दूसरा क्वेश्चन है टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेदी। तो पूरा बिल अमाउंट कितना पे किए वो इंक्लूडिंग जीएसटी। सो देखो बच्चों, पहला आर्टिकल क्या था, मेडिसिन, राइट। सो मेडिसिन, अब बच्चों यहाँ पे मेडिसिन का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ कितना, ₹950। तो सीपी ऑफ मेडिसिन इज ₹950 एंड इस पे जीएसटी कितना है बच्चों, 5%। सो जीएसटी का अमाउंट कितना होगा, सो अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 5% ऑफ ₹950, मतलब 5/100 इंटू 950। सो ये हो जाएगा बच्चों 95/2 इज इक्वल टू ₹47.50। इतना जीएसटी पे किए वो किस पे, मेडिसिन पे। सो अमाउंट कितना पे किए मेडिसिन के लिए, अमाउंट पे किए मेडिसिन के लिए वो ₹950 प्लस ₹47.50 इज इक्वल टू ₹997.50, राइट। अब देखो दूसरा जो आर्टिकल था वो था पेयर ऑफ शूज। सो पेयर ऑफ शूज, अब पेयर ऑफ शूज के लिए बच्चों कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे, 3000। सो सीपी इज इक्वल टू ₹3000। अब इस पे जीएसटी कितना है, जीएसटी है 18%। सो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना हो जाएगा पेयर ऑफ शूज पे, सो अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ ₹3000, मतलब 18/100 इंटू 3000। तो ये हो जाएगा ₹540। तो इतना जीएसटी पे करेंगे वो पेयर ऑफ शूज के लिए। और अमाउंट कितना पे करेंगे, टोटल अमाउंट शूज के लिए वो पे करेंगे ₹3000 प्लस ₹540, मतलब ₹3540। राइट बच्चों, समझ में आ गया इतना। अब देखो जो लास्ट आर्टिकल था वो था लैपटॉप बैग। तीसरा आर्टिकल जो लिए थे वो था लैपटॉप बैग। अब लैपटॉप बैग को उनको डिस्काउंट मिला बच्चों, डिस्काउंट मिला कितने का, 30% का। सो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू जो कॉस्ट था लैपटॉप बैग का 1000, उस पर डिस्काउंट माइनस कर दो, डिस्काउंट कितना था 30% का। सो 30/100 इंटू 1000, राइट। जो कॉस्ट था लैपटॉप बैग का उससे हम लोग डिस्काउंट को निकाल देंगे तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा हम लोग को। सो दिस इज 1000 माइनस 300 इज इक्वल टू ₹700, राइट बच्चों। 700 वो क्या करेंगे, पे करेंगे उसके लिए, ठीक है, जीएसटी को छोड़ के। अब इस पे जीएसटी हम लोग निकालेंगे अभी, तो 700 पे कर रहे हैं तो इसमें जीएसटी कितना लगेगा, 18% का। तो जीएसटी पे करेंगे वो बच्चों लैपटॉप बैग पे कितना, 18% ऑफ 700। सो दिस इज ₹126, राइट बच्चों। 126 रुपये वो जीएसटी पे करेंगे लैपटॉप बैग पे। तो अमाउंट कितना देंगे लैपटॉप बैग के लिए, वो अमाउंट देंगे वो ₹700 प्लस ₹126। तो ये हो जाएगा ₹826। तो हम लोग सब कुछ निकाल लिए यहाँ पे देखो, अमाउंट मेडिसिन का निकाल लिए, पेयर ऑफ शूज का निकाल लिए और फिर लैपटॉप बैग का निकाल लिए और जीएसटी भी हम लोग के पास में है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे हम लोग, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, हम लोग जो भी जीएसटी यहाँ पे बच्चों उसको ऐड करके लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा ₹47.5, ठीक है। जीएसटी है बच्चों किसके लिए, मेडिसिन के लिए, प्लस ₹540 ये जीएसटी है पेयर ऑफ शूज के लिए, प्लस यहाँ पे 126 ये जीएसटी है किसके लिए, जीएसटी है जो लैपटॉप बैग के लिए। तीनों को ऐड करके लिखो तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल जाएगा। सो दिस इज, देखो 540, 126 एंड 47.50। सो दिस इज 50, यहाँ हो जाएगा 3 कैरी 1 11 1 51617, तो 713.50, 713.50 बच्चों ये जीएसटी पे करेंगे वो, ठीक है। जो भी आर्टिकल लिए मार्केट से उसके लिए इतना जीएसटी पे करेंगे, तीनों का मिला के, ठीक है। दूसरा, अब सेकंड का आंसर क्या होगा, अमाउंट बताना है हम लोग को बिल का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ₹997.50 प्लस यहाँ पे 3540 प्लस यहाँ पे कितना होगा 826। तीनों को ऐड करके लिखो यहाँ पे, देखो कितना हो जाएगा, दिस इज 3540 फिर 826 फिर
997.50, तो दिस इज 50, यहाँ पे हो जाएगा 3 कैरी 1 एंड 9 to 11 and 4 15 1 16 6 carry 1 and 8 9 17 17 5 22 1 23 3 carry 2, this is 5363.50, so 5363.50 इतना पे करेंगे बच्चों को टोटल अमाउंट, बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी इतना हो जाएगा। सो बच्चों इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट क्वेश्चन आ चुका है पहले ये, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। अब बच्चों अब आइडिया होना चाहिए, बेसिकली आइडिया होना चाहिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैलकुलेशन पार्ट पे ध्यान देना, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ गलती नहीं होना चाहिए, यहाँ गलती होगा तो फिर मार्क्स जाएगा बच्चों, राइट। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, संजय गोज टू ए शॉप सेलिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, ही बाइज द फॉलोइंग आइटम्स। तो संजय एक शॉप में गया जो इलेक्ट्रिकल गुड्स बेचता है और जाके वहां से कुछ आइटम लिया। पहला आइटम लिया बच्चों वॉल फैन, सो एक वॉल फैन लिया। अब एक वॉल फैन का बच्चों रेट है कितना 4000 पर पीस, डिस्काउंट्स पे मिला 20% एंड जीएसटी 18% है। फिर 10 एलईडी बल्ब्स लिया, एक एलईडी बल्ब का कॉस्ट है 300, उस पर डिस्काउंट्स को नहीं मिला एंड जीएसटी है 12%। सो हम लोग को बताना है, पहला पार्ट देखो डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द वॉल फैन, वॉल फैन का डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगा। दूसरा पार्ट बच्चों टोटल जीएसटी पेड ऑन द 2 आइटम्स, संजय दोनों आइटम पे टोटल जीएसटी कितना पे किया वो बताना है। एंड तीसरा टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, टोटल बिल अमाउंट कितना होगा जीएसटी लेके वो बताना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वॉल फैन। सो वॉल फैन देखो बच्चों, एक वॉल फैन लिया, वो एक वॉल फैन लिया और एक वॉल फैन का कॉस्ट कितना है ₹4000। सो बच्चों कॉस्ट ऑफ 1 वॉल फैन इज इक्वल टू ₹4000। नाउ डिस्काउंट कितना है इस पे, डिस्काउंट उसको मिला इस पे कितने का मिला 20% का। सो डिस्काउंटेड प्राइस कितना हो जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ वॉल फैन इज इक्वल टू ₹4000, जो उसका कॉस्ट है एक्चुअल वो माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना 20% है, तो 20/100 इंटू 4000 हो जाएगा। सो दिस इज ₹4000 माइनस ₹800 इज इक्वल टू ₹3200, राइट बच्चों। सो ये पार्ट ए का आंसर हम लोग का, ठीक है। सो 3200 में उसको मिला बच्चों वॉल फैन डिस्काउंट निकाल के, ठीक है। अब देखो हम लोग को जीएसटी भी चाहिए यहाँ पे, तो जीएसटी कितना है इस पे, जीएसटी इस पे है 18%। सो जीएसटी कितना हो जाएगा बच्चों, जीएसटी का अमाउंट कितना हो जाएगा, जीएसटी का अमाउंट हो जाएगा 18/100 इंटू कितना 3200 सो दिस इज 18 इंटू 32। सो ये देखो कितना हो जाएगा 32 18। सो दिस इज 8 to 16 कैरी 1 2 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 3, सो 6 7 5 576 इज इक्वल टू ₹576। तो जीएसटी कितना पे किया बच्चों इस पे, ये ₹576। सो अमाउंट कितना होगा, तो वॉल फैन के लिए वो कितना अमाउंट पे करेगा, वो पे करेगा 3200 प्लस 576, तो ये हो जाएगा 6 यहाँ 7 फिर 5 2 7 और फिर 3, राइट, ₹3776। तो इतना पे करेगा वो किसके लिए, वॉल फैन के लिए अमाउंट, ये अमाउंट हो जाएगा उसका, ठीक है, ₹3776। नाउ वो जो एलईडी, ठीक है, नाउ एलईडी बल्ब के लिए, एलईडी बल्ब कितना लिया, वो 10 लिया, ठीक है। एक का प्राइस कितना है बच्चों 300 है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एलईडी बल्ब कितना हो जाएगा 10 इंटू 300। एक का दाम कितना 300 रुपया है, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा बच्चों ₹3000, राइट। 300 इंटू 10 3000 हो जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट कुछ नहीं मिला उस पर, जीएसटी दिया हुआ 12%, जीएसटी कितना है 12%। तो जीएसटी का अमाउंट कितना हो जाएगा, जीएसटी का अमाउंट हो जाएगा 12/100 इंटू 3000। सो दिस इज बच्चों ₹360। तो 360 वो पे करेगा जीएसटी किस पे बच्चों, बल्ब पे, 10 एलईडी बल्ब्स पे। ना हम लोग अब क्या बताना, टोटल जीएसटी पेड ऑन 2 आइटम्स। सो पार्ट बी का आंसर क्या होगा, पार्ट बी का आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पे जीएसटी कितना पे किया, वो वॉल फैन में ये पे किया बच्चों 576। सो 576 प्लस यहाँ पे किया 360, तो इस पर जीएसटी हो जाएगा बच्चों कितना 6 एंड 3 और यहाँ पे 8 936 ₹936 जीएसटी पे करेगा दोनों आइटम पे, ठीक है, एलईडी बल्ब पे और वॉल फैन पे। अब तीसरा पार्ट निकालना हम लोग बच्चों, यहाँ पे तीसरा पार्ट क्या होगा, टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। तो यहाँ पे देखो अब अमाउंट कितना हो जाएगा,
बल्ब के लिए कितना अमाउंट पे करेगा, वो अमाउंट पे करेगा 3000 रुपीज, 3000 प्लस जीएसटी मतलब 360, तो ये हो जाएगा 3360 रुपीज, 3360 पे करेगा वो बल्ब के लिए। तो दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, यहाँ पे जो पे किया वो 3776 रुपीज, 3776 प्लस रुपीज 3360, तो ये हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, यहाँ 7 6 13 कैरी 1, 7 3 10 1 11 कैरी 1 एंड 3 6 1 7, सो रुपीज 7136 पे करेगा पूरा बिल अमाउंट। तो जो पहला पार्ट था उसका आंसर होगा कितना 3200, दूसरे पार्ट का आंसर होगा यहाँ पे हम लोगों का 936 एंड तीसरे पार्ट का आंसर होगा 7136। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द होलसेलर बाइज अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर फॉर रुपीज 15,000, he sells it to a retailer for rupees 17,500 and retailer sells it to customer for rupees 21,000. If the rate of GST is 12%, find the following: amount of GST deposited with the government by manufacturer, दूसरा होलसेलर, तीसरा रिटेलर एंड प्राइस पेड बाय कस्टमर। सो एक होलसेलर है जो वॉशिंग मशीन लिया किसी मैन्युफैक्चरर से रुपीज 15,000 में, मैंने उसको सेल कर दिया रिटेलर को रुपीज 17,500 में, फिर रिटेलर उसको सेल किया किसको, कस्टमर को रुपीज 21,000 में। नाउ रेट ऑफ जीएसटी सबके लिए 12% है, तो हम लोग को बताना है कि कितना जीएसटी डिपॉजिट किया जाएगा गवर्नमेंट को मैन्युफैक्चरर के द्वारा, होलसेलर के द्वारा एंड रिटेलर के द्वारा। एंड पार्ट बी में हम लोग को बताना है प्राइस पेड बाय कस्टमर। सो सबसे पहले देखो मैन्युफैक्चरर का, मैन्युफैक्चरर, तो मैन्युफैक्चरर के लिए सेलिंग प्राइस कितना वॉशिंग मशीन का, वो 15,000 में बेचता है, तो 15,000 हो जाएगा सेलिंग प्राइस इसके लिए मैन्युफैक्चरर के लिए, और कॉस्ट प्राइस होगा ये होलसेलर के लिए। अब जीएसटी कितना दिया 12%। सो जीएसटी में सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है, तो 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी। सो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 6/100 इंटू 15,000। सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा रुपीज 900। सो 900 रुपया सीजीएसटी, 900 रुपया एसजीएसटी। तो ए का पहला पार्ट, ठीक है, क्या अमाउंट ऑफ जीएसटी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट बाय मैन्युफैक्चरर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा देखो रुपीज 900 प्लस रुपीज 900 इज इक्वल टू रुपीज 1800। तो इतना जीएसटी पे करेगा मैन्युफैक्चरर किसको, गवर्नमेंट को, राइट। तो ए का 1 दिया हो गया हम लोग का। ना देखो होलसेलर के लिए, होलसेलर के लिए क्या हो जाएगा, अब होलसेलर के लिए जो सेलिंग प्राइस कितना है, दिस इज रुपीज 17,500, इतने में बेचा वो वॉशिंग मशीन किसको, रिटेलर को ना। इसका कॉस्ट प्राइस क्या था, इसका कॉस्ट प्राइस था रुपीज 15,000। अब देखो 15,000 पे जीएसटी ऑलरेडी वो पे कर चुका है, ठीक है, उसे मैन्युफैक्चरर ले चुका है इस पे जीएसटी, ठीक है। तो अब जीएसटी किस पे करेगा वो, तो गवर्नमेंट को जो जीएसटी पे करेगा वो पे करेगा बच्चों डिफरेंस पे, मतलब प्रॉफिट पे, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। तो अगर हम लोग एसपी माइनस एपी करें तो क्या मिलेगा, हम लोग को प्रॉफिट मिलेगा। सो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हो जाएगा होलसेलर को 17,500 माइनस 15,000 इज इक्वल टू रुपीज 2,500। तो इतना एक्स्ट्रा लिया वो, तो इस पर पे करेगा क्योंकि 15,000 का ऑलरेडी पे कर चुका है। सो ए का 2, ठीक है बच्चों, ए का 2 मतलब अमाउंट ऑफ जीएसटी डिपॉजिटेड विद द गवर्नमेंट बाय होलसेलर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 6/100 इसका प्रॉफिट का 2,500। सो दिस इज रुपीज 150। सो यहाँ पे जीएसटी जो पे करेगा गवर्नमेंट को वो करेगा वो रुपीज 150 प्लस रुपीज 150 इज इक्वल टू रुपीज 300, राइट बच्चों। तो ए का 2 हो गया। नाउ ए का 3 निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। अब रिटेलर का देखो, रिटेलर का वैसे ही करेंगे हम लोग। एसपी कितना है इसका, सेलिंग प्राइस कितना होगा, रुपीज 21,000 एंड इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, रुपीज 17,500। एंड क्योंकि देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो अगेन इसको प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट कितना मिलेगा इसको, 21,000 माइनस 17,500। सो दिस इज 3,500 रुपीज, 3,500 प्रॉफिट लिया। अब इस पे 17,500 पे ऑलरेडी पे कर चुका है ये जीएसटी, तो केवल 3,500 पे पे करना है इसको, क्योंकि इतना एक्स्ट्रा लिया इससे वो लिया बच्चों कस्टमर से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 6/100 इंटू 3,500। तो ये हो जाएगा 35 इंटू 6 इज इक्वल टू रुपीज, यहाँ पे 0 to 1 तो 210 रुपीज, राइट बच्चों, 210 रुपीज सीजीएसटी
एंड 210 रुपीज SGST। सो GST वो पे करेगा गवर्नमेंट को कितना, रुपीज 210 प्लस रुपीज 210 इज रुपीज 420। कितना GST पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, प्रॉफिट के ऊपर। तो प्रॉफिट पे ही निकालना है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि इस अमाउंट पे वो होलसेलर ऑलरेडी पे कर चुका है, इस अमाउंट पे रिटेलर ऑलरेडी पे कर चुका है, राइट। तो जो प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहा है, मतलब जो ज्यादा अमाउंट ले रहा है, उस पर वो केवल GST पे करेगा, मतलब प्रॉफिट पे करेगा। नाउ तीनों का हो गया बच्चों, यहाँ पे हम लोग का तीनों का निकाल लिए हम लोग GST जो गवर्नमेंट को पे करेगा। नाउ पार्ट बी। अब पार्ट बी में प्राइस पेड बाई कस्टमर। तो कस्टमर कितना प्राइस पे करेगा, तो देखो कस्टमर तो बच्चों लिया कितने में, 21,000 में। तो कॉस्ट प्राइस इसके लिए कितना होगा, कस्टमर के लिए, यहाँ लिखते हैं कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, दिस इज रुपीज 21,000 एंड GST 12% है। तो जो अमाउंट ये पे करेगा, अमाउंट पेड बाय कस्टमर इज इक्वल टू 21,000। 21,000 प्लस GST होगा, सो 12/100 इंटू 21,000। इसमें भी CGST SGST होगा, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सीधा 12 से निकाल सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा कितना, 21,000 प्लस 210 इंटू 12, कितना GST। तो देखो यहाँ पे 21 एंड 12 2 4, ना यहाँ पे हो जाएगा 1 2, सो 252 सो दिस इज 2100 प्लस कितना हो जाएगा 2520। सो 21000 एंड 2520 कितना हो जाएगा 02532 23,520। सो 23,520 इतने अमाउंट वो पे करेगा, ठीक है, वॉशिंग मशीन के लिए। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो देखो ध्यान दो कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि जो जिसपे ऑलरेडी पे कर चुका है एक बार, दोबारा तो पे नहीं करेगा, तो डिफरेंस पे ही वो पे करेगा, इसका ध्यान रखना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो। द प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज ₹3,136 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर GST एट द रेट ऑफ 12% ऑन इट्स लिस्टेड प्राइस। A buyer asks for a discount on the listed price so that after charging GST, the selling price becomes equal to the listed price. Find the amount of discount which the seller has to allow for the deal. So बच्चों एक बाइसिकल है जिसका प्राइस है ₹3,136 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब GST लेके इसका प्राइस है इतना। Now rate of GST है 12% on its listed price. Now बच्चों बायर है, बायर क्या बोल रहा है, बायर आस्क फॉर अ डिस्काउंट, ठीक है, बायर को डिस्काउंट चाहिए किसके ऊपर, लिस्टेड प्राइस के ऊपर, सो दैट आफ्टर चार्जिंग GST। और इस तरह से चाहिए डिस्काउंट कि GST चार्ज करने के बाद में जो सेलिंग प्राइस हो, बाइसिकल का वो किसके बराबर हो, वो बच्चों बाइसिकल के लिस्टेड प्राइस के बराबर हो। तो हम लोग को बताना है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच द सेलर हैज टू अलाउ फॉर द डील, कितना डिस्काउंट सेलर अलाउ करेगा डील पे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन को समझो, एक बाइसिकल है जिसका प्राइस यहाँ पे दिया हुआ कितना, जिसका प्राइस दिया हुआ है ₹3136 इंक्लूसिव ऑफ GST, राइट। अब इसका लिस्टेड प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लिस्टेड प्राइस नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग X मान लेते हैं, राइट। अब बायर क्या बोल रहा है, बायर बोल रहा है कि हमको डिस्काउंट दो, मतलब साइकिल का प्राइस कम करो, ठीक है, और इस तरह से कम करो कि उस पर GST अगर ऐड कर दिया जाए, उस प्राइस पर अगर GST ऐड कर दिया जाए, तो बच्चों जो साइकिल का सेलिंग प्राइस हो वो किसके बराबर हो, उसके लिस्टेड प्राइस के बराबर हो, मतलब जो रिड्यूस्ड प्राइस है, कम करने के बाद में जो प्राइस है वो Y है, इस पर अगर GST ऐड किया जाए तो किसके बराबर हो, वो X के बराबर हो, मतलब साइकिल के लिस्टेड प्राइस के बराबर हो, राइट, यही बायर बोल रहा है। तो देखो बच्चों हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट द लिस्टेड प्राइस ऑफ बाइसिकल बी X, ठीक है, हम लोग X मान लिए किसको, लिस्टेड प्राइस को। नाउ अगर X पे हम लोग GST लगा दें, ठीक है, इस प्राइस पे हम लोग GST लगा दें अगर 12/100 X, तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, 3136 के बराबर होगा। तो 3136 हो गया यहाँ पे। अब सॉल्व करो इसको, यहाँ से हम लोग को X मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 112X अपॉन 100 इज इक्वल टू ₹3136। सो X इज इक्वल टू 3136 इंटू 100 अपॉन 112। सॉल्व करो इसको, देखो 3136 डिवाइड बाय 112, तो यहाँ हो जाएगा 224 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 6, सो 8 टाइम्स में जाएगा 896। सो कितना हुआ बच्चों, ये हो गया 2800। तो बाइसिकल का लिस्टेड प्राइस कितना हो गया 2800। सो लिस्टेड प्राइस ऑफ बाइसिकल इज इक्वल टू ₹2800 हो गया, राइट बच्चों। नाउ अब इसको देखो, अब वो डिस्काउंट मांग रहा है, तो क्या होगा, बाइसिकल का प्राइस क्या होगा बच्चों, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे लेट द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ बाइसिकल
बिग वाई। ठीक है बच्चों, वाई हो गया। अब वाई पे अगर जीएसटी लगाया जाए, वाई पे अगर जीएसटी लगेगा बच्चों तो क्या होगा, अब सेलिंग प्राइस हो जाएगा साइकिल के किसके बराबर, उसके लिस्टेड प्राइस के बराबर। सो वाई प्लस 12/100 वाई इज इक्वल टू ₹2800। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोल रहा है, यही बायर को चाहिए एग्जैक्टली। तो यहाँ हो जाएगा देखो 112y अपॉन 100 इज इक्वल टू 2800। सो वाई हो जाएगा कितना बच्चों, 2800 इंटू 100 अपॉन 112। सो देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा और फिर 10,000 अपॉन 4 इज इक्वल टू ₹2500। सो रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ बाइसिकल इज इक्वल टू 2500। ये क्या है बच्चों, ये है रिड्यूस्ड प्राइस, ये है लिस्टेड प्राइस। तो डिस्काउंट कितना दिया सेलर उसको, बायर को, तो डिस्काउंट हो जाएगा यहाँ पे ₹2800 माइनस 2500 इज इक्वल टू ₹300। सो बच्चों यही आंसर है। देखो सिंपल था बच्चों, ठीक है, हम लोग आराम से बना लिए इसको, बट थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, तो जो लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, बट तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से उसको लिखना है, सबसे पहले सब कुछ लिखना है जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 4, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, रिटेलर बाइज अ टीवी सेट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर ₹20,000. He marks the price of TV 20% above the cost price and sells it to customer at 10% discount on the marked price. If the sales are interested and the rate of GST is 12%, find part 1 marked price of the TV, दूसरा the consumer cost price of the TV including the tax under GST, and तीसरा the GST paid by the retailer to central and state government. So बच्चों रिटेलर है जो टीवी सेट लिया किससे, मैन्युफैक्चरर से for ₹20,000। तो देखो यहाँ पे for retailer cost price of TV set, cost price of TV set is equal to ₹20,000। अब बच्चों जीएसटी कितना है, 12% है, जीएसटी कितना है, 12% है। देखो यहाँ पे जीएसटी 12% है, और जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्या बच्चों, इंट्रा स्टेट है, मतलब विद इन स्टेट है, स्टेट के अंदर हो रहा है। तो यहाँ बच्चों उसको जीएसटी भी देना होगा, एसजीएसटी भी देना होगा, दोनों आधा आधा लगेगा। एनजीएसटी कितना है, 12% है। सो जीएसटी कितना पे करेगा वो मैन्युफैक्चरर को, अमाउंट क्या होगा जीएसटी का, ये हो जाएगा 12/100 इंटू 20,000। सो दिस इज ₹2400, इतना जीएसटी देगा वो इसको बच्चों, मैन्युफैक्चरर को। नाउ अब देखो मार्क प्राइस कितना होगा टीवी का, अब इतने में लिया, इस पे बच्चों क्या किया, वो 20% ज़्यादा मार्क कर दिया। ठीक है, मतलब जो भी इसका कॉस्ट प्राइस था टीवी का, उस पर 20% एक्स्ट्रा वो लगा के मार्क प्राइस बना दिया। तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, दिस इज 20,000 प्लस 20/100 इंटू 20,000। क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ मार्क्स द प्राइस ऑफ टीवी 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पे 20% एक्स्ट्रा लगा के वो क्या बना दिया, मार्क प्राइस बना दिया। सो मार्क प्राइस हो जाएगा कितना बच्चों, ₹24,000। 4,000 यहाँ पे, 20,000 यहाँ पे, कितना हो गया, 24,000 हो गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट, हम लोग के पहले पार्ट का आंसर यही होगा 24,000। नाउ अब देखो यहाँ पे, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कस्टमर को बेचा वो 10% डिस्काउंट देके ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा टीवी का, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 24,000 माइनस कितना बच्चों, 10% ऑफ 24,000, क्योंकि डिस्काउंट दिया यहाँ पे, डिस्काउंट दिया कितने का, 10% का। सो 24,000 माइनस देखो 2,400 इज इक्वल टू ₹21,600। अब ये सेलिंग प्राइस है किसके लिए, रिटेलर के लिए। बच्चों ये कॉस्ट प्राइस किसका है, कस्टमर का है। कस्टमर को इतना पे करना पड़ेगा, प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा, प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग सबसे पहले जीएसटी निकालेंगे, जीएसटी पेड बाय कस्टमर। जीएसटी पेड बाय कस्टमर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/100 इंटू 21,600। सो दिस इज 12 इंटू 216, so 216 into 12, so this is 432 and 216, so 2592 is equal to ₹2592। तो इतना बच्चों क्या होगा, जीएसटी हुआ किसके लिए, ये जीएसटी हुआ कस्टमर के लिए। कस्टमर इतना जीएसटी पे करेगा किसको, इसको पे करेगा बच्चों, रिटेलर को पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पार्ट जो हम लोग का है वो है देखो, कंज्यूमर कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। सो कंज्यूमर cost price of TV inclusive of GST कितना हो जाएगा, दिस इज 21,600 प्लस 2,592, इसमें ऐड कर दो 21,600, सो दिस इज 2
249,142 24,192 रुपीज 24,192। ये बच्चों हम लोग के दूसरे पार्ट का आंसर है। ठीक है, कंज्यूमर कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज रुपीज 24,192। अब पार्ट 3 करते हैं। अब पार्ट 3 में हम लोग को बताना है कि द जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो इतना तो दे चुका है ऑलरेडी जीएसटी को, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से इतने में लिया था तो 12% जीएसटी दिया, इतना दे चुका है ऑलरेडी, और इतना लिया है उससे। ठीक है बच्चों, इतना नहीं लिया है, इतना लिया है, राइट, इतना लिया है वो जीएसटी। ठीक है, किससे लिया? कस्टमर से लिया। तो डिफरेंस कितना है जीएसटी में? क्योंकि इस पे दोबारा तो पे नहीं करेगा बच्चों, इस पे दोबारा पे नहीं करेगा, इस पे दोबारा जीएसटी पे नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी दे चुका है इतना वो, तो जो डिफरेंस है बच्चों वही देगा वो। तो यहाँ पे जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कितना हो जाएगा? दिस इज बच्चों यहाँ लिखो CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू GST बाई 2, GST बाई 2। ठीक है, अब GST कितना हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पे देखो 2592 है इज इक्वल टू 2592 माइनस 2400 अपॉन 2, सो दिस इज 192 बाई 2 इज इक्वल टू ₹96। तो जो SGST और CGST दोनों कितना होगा? 96 रुपीज होगा। पूरा GST कितना होगा? 192 होगा, राइट। तो एक तरीका था इसको निकालने का बच्चों, इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो मान लो यहाँ पे जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट से निकाल लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? अल्टरनेटिव है बच्चों, ठीक है, ऐसे कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब नेट प्रॉफिट निकाल लो, नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? देखो 21,600 में बेचा उसको, ठीक है बच्चों, कितने में बेचा? 21,600 में बेचा, और कितने में लिया था? 20,000 में लिया था। तो डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया, नेट प्रॉफिट कितना हो गया उसको, मतलब वो 1600 का हो गया। अब इस पे जीएसटी निकाल दो, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो 12%, 12 बाई 100 ऑफ 1600, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 16 इज इक्वल टू 192, राइट बच्चों, इतना। सो देखो CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 192 बाई 2 इज इक्वल टू ₹96। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, नेट प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं इसको, और ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, दोनों जीएसटी को माइनस करके भी निकाल सकते हैं, राइट। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, राइट, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने का संभावना ज्यादा रहता है, राइट बच्चों। जो भी क्वेश्चन हम लोग आज के यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, 5 क्वेश्चन के यहाँ पे बच्चों, और 5 क्वेश्चन का जो टाइप था वो था जीएसटी निकालने वाला, CGST निकालने वाला, SGST निकालने वाला, राइट। अब बच्चों रेट निकालने वाला क्वेश्चन भी आता है, डिस्काउंट बताने वाला क्वेश्चन भी आता है, इनपुट आउटपुट वाला क्वेश्चन भी आता है, केवल IGST सिलेबस में नहीं है हम लोगों के, तो उसमें भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हर एक सेशन में हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ज्यादा करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो 5 क्वेश्चन हर एक सेशन में करेंगे। होपफुली आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ऐसा है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।